जनपद के ग्वालियर रोड स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी निकिता कुशवाहा एवं जर्मनी हॉस्पिटल निवासी श्वेता अपने परिजनों सहित विवाह में सहयोग के लिए संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी के द्वारा विस्तार से जानकारी ली गई। दोनों बेटियों के परिजनों ने बताया कि दोनों के पिता का देहांत हो चुका है एवं आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, जिससे विवाह में कुछ खामियां सामने आ रही हैं। परिजनों की बात सुनकर डॉक्टर संदीप ने श्वेता को विवाह में उपयोग आने वाले उपहार भेंट किए। साथ ही निकिता को जनपद के प्रतिष्ठित ब्यूटी पार्लर कलर्स ब्यूटी पार्लर से आज साज सज्जा कराने के पश्चात संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में पैर पखार कर विदा किया। डॉक्टर संदीप ने कहा कि समाज सेवा धर्म जाति से परे है। जब कोई सहयोग के लिए आपके द्वार आता है तो उसका सहयोग करना आपका परम कर्तव्य है। संघर्ष सेवा समिति गरीब कन्याओं के विवाह में शुरू से ही सहयोग करती आ रही है। इसी क्रम में आज दो बहनों को हमने उपहार देकर एवं पैर पखार कर विदा किया है और हम दोनों बहनों के वैवाहिक जीवन एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस अवसर पर राजकुमारी कुशवाहा, शिखा कुशवाहा, शैली ओझा, श्वेता राव, शिल्पी नायर, रामवरण सिंह, मीडिया प्रभारी चार्ली शरण, अभिषेक विश्वकर्मा, कमल मेहता, सुशांत गेड़ा, राजू सेन, बसंत गुप्ता, संदीप नामदेव, अनुज प्रताप सिंह, राकेश अहिरवार, आशीष विश्वकर्मा, लक्ष्मी अहिरवार आदि उपस्थित रहे। बहुत अच्छा लग रहा है सबका। संदीप जी, आज संघर्ष सेवा समिति में नए मेहमान के रूप में कौन आया है? आज संघर्ष सेवा समिति में एक और मेहमान नहीं, परिवार के रूप में हमारी बेटी आई हुई है, जिसका नाम निकिता है। आपके पिता इस पृथ्वी पे नहीं है, तो पिता का दायित्व और बड़े भाई का दायित्व और परिवार का दायित्व निभा सकें हम, इसके लिए आज इसे बेटी के रूप में हम लोग आज इसे विदा कर रहे हैं। आज की शादी है और भगवान से यही कामना करते हैं, जगत जननी माता रानी से, कि जी हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु पाए और जब भी इसे कोई दुख हो तब ये हम लोगों को परिवार के रूप में हमेशा याद करती रहे। एक बात और, सारे बुंदेलखंड वासियों को यह सुन से मालूम है कि हम लोग संघर्ष सेवा समिति परिवार बहुत बड़ा परिवार होता जा रहा है और दिन रात से भी एक ही काम कर रहे हैं, वो है सेवा का। अगर वास्तविकता में किसी के पिता नहीं, भाई नहीं, परिवार में कोई कष्ट है, किसी तरह की कोई भी वार्तालाप है, तो संघर्ष सेवा समिति SM टावर में आकर मैं अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी से आप लोग एक परिवार की तरह हमें अपना बेटा मानकर, हमें अपना भाई मानकर, परिवार का सदस्य मानकर, कुछ भी अपने परिवार का एक मेंबर मानकर कभी भी हमसे दुख अपना कह सकते हैं और जितना सहयोग हो सकता है उतना सहयोग हम लोग करते हैं। और इस तरह से हम लोग सैकड़ों बेटियों को अपने यहाँ से विदा कर चुके हैं और भविष्य में भी अगर इस बेटी के ऊपर कभी भी कोई भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हम लोग हमेशा ता जिंदगी सारे संघर्ष सेवा समिति के लोग इसके साथ परिवार के रूप में हमेशा खड़े मिलेंगे। धन्यवाद करना चाहते हैं। पकड़ो, चलो आ जाओ। ले आओ, वहाँ तक ले जाओ बस। क्या नाम है आपका? श्वेता राव। आज संघर्ष सेवा समिति में आज आप किस लिए आए? हम डॉक्टर संदीप सरावगी सर जी के पास आए हैं। क्या कारण आना हुआ? यहाँ पे सर सबकी मदद करते हैं। मुझे पता चला कि एक मतलब बेटी की रूप में वो जिनके माँ बाप नहीं होते उनकी मदद करते हैं, विदा करते हैं। इस वजह से मैं सर के पास आई और उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से जो उनसे बना उन्होंने मुझे मेरे लिए करा। बहुत बढ़िया। संदीप जी, आज आप बहन को तो विदा कर ही रहे हैं और दूसरी चीज़ आज ये एक बहन और आई है, तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं? सौभाग्य की बात है ये हमारे लिए। आप बिटिया के भी पापा नहीं हैं और आप श्वेता बिटिया हैं। आपके भी पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। सुनील विराग नाम था आपका। आप जर्मनी के पास रहने वाली बेटी हैं और आज संघर्ष सेवा समिति में हमारी बेटी के रूप में, छोटी बहन के रूप में, हमारे परिवार के सदस्य के रूप में हेल्प नहीं कहेंगे, जो बहन एक भाई से, एक पिता से अपेक्षा करती है, उसके लिए हमारे परिवार के आज आई हुई है। और जगदम्बा की कृपा है कि आज दो बेटियों को हम अपने यहाँ से भेज रहे हैं। एक को आज ही शादी है और एक की बेचारी 23 को शादी है। इस बेटी को भी जो हो सकता था वो गिफ्ट हैं, वो सब कुछ देकर हम लोग विदा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। कभी ज़रूरत हो इसे भी तो ये हमेशा याद रखे कि झांसी में
इसके पिता के रूप में, बड़े भाई के रूप में, परिवार सदस्य के रूप में डॉक्टर संदीप सरावगी इसके साथ हैं। और झांसी के समस्त लोगों को बार बार अवगत कराया जा रहा है कि वास्तविकता में जब कोई माननीय आपके काम में ना आए, जब आपको ऐसा लगे कि इस पृथ्वी पे कोई काम में नहीं आया, तो एक बार आके इस डेयरी पे ज़रूर आइए, संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में आइए, मिलिए। हो सकता है किसी भी संबंध में, पढ़ाई लिखाई, खेल खून, भविष्य को लेकर जितनी सहायता हो सकती है उतनी सहायता के लिए ही हम लोग संघर्ष सेवा समिति में दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं।